मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, मैं तुम्हारी हिंदी टीचर अर्चना राय आज तुम्हें पसंद की पुस्तक से लाख की चूड़ियाँ पाठ के बारे में समझाऊंगी। बच्चों, इस पाठ में लेखक ने अपने बचपन की बातों को बताया है कि जब मैं अपने मामा के गांव जाता था तो मेरे मामा के गांव में एक बद्दू नाम का मनिहार रहता था जो लाख की सुंदर सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। लाख एक धातु होती है बच्चों, उसको गला कर उसकी चूड़ियाँ बनती हैं। तो लेखक ने बताया कि जब मैं उनके पास जाता था तो वो मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियाँ भी बना कर देते थे। लेखक ने आगे लिखा है इसमें कि वैसे तो मुझे बद्दू को मामा कहना चाहिए था क्योंकि वो मामा के गांव के थे, लेकिन बच्चे उन्हें काका कहते थे तो मैं भी काका कहता था। इसमें लेखक ने बताया कि बहुत समय बीत गया था, मैं मामा के गांव नहीं जा सका था। जब वो बड़ा हो गया, बहुत समय बाद जब वो मामा के गांव आते हैं तो उन्हें ध्यान आता है कि बद्दू मनिहार से मिलेंगे, बद्दू काका से मिलना चाहिए जो बचपन में मुझे गोलियां बना के देते थे। वो लेखक जब उनके पास आता है तो देखता है कि शरीर दुबला पतला हो गया है और बद्दू को खांसी भी आने लगी है। बद्दू ने अपने बारे में बताया कि अब लाख की चूड़ियाँ कोई पसंद कहाँ करता है, अब कुछ भी नहीं रहा। एक गाय उनके यहाँ रहती थी, वो गाय भी बेच दिया उन्होंने और उन्हें खांसी भी आ रही है। लेखक ने लिखा है कि बद्दू से बात करने के बाद ये लगा कि अब मशीनी युग ने उनको बेरोजगार कर दिया। वो उनकी बातों से निराशा झलकने लगी, उनका धंधा बंद हो गया। उनकी भट्ठी जलती थी जिसमें वो लाख गलाते थे, लाख धातु गलाते थे, वो कुछ भी नहीं रहा। तो इसमें दिखाया गया, बताने का प्रयास किया है लेखक ने कि मशीनी युग ने कितनों को बेरोजगार कर दिया। हाथ की कला की कीमत नहीं है, महत्व नहीं रहा, जिसके कारण बद्दू बहुत उदास हो गया है। तो बच्चों, चलो हम लोग पाठ को शुरू करते हैं। लेखक ने लिखा है, सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था क्योंकि मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह लें। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें गोलियां बड़ी सुंदर लगती हैं, बड़ी प्यारी लगती हैं। आगे लेखक ने लिखा है बच्चों, वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बद्दू को बद्दू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उन्हें बद्दू मामा न कहकर बद्दू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। आगे उन्होंने बद्दू के मकान के बारे में बताया। बद्दू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बद्दू अपना काम किया करता था। बगल में भट्ठी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न प्रकार की बेलन नुमा मुंगेरियां रखी रहती जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता। तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था। लेखक ने बताया कि वह कैसे काम करता था।
एक मचिया पर बैठ के करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में उसका हुक्का रखा रहता, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। लेखक को अच्छा लगता था उनके पास बैठना, और जिस प्रकार वह चूड़ी बनाता, फिर सांचे धातु को पिघलाता, फिर सांचे पर उसको ढालता, तो लेखक को बड़ा अच्छा लगता था। इसीलिए उन्होंने लिखा है कि गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता, वह मुझे लल्ला कहा करता। लेखक ने कहा कि बदलू मुझे लल्ला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगा देता। बहुत मानता था लेखक को। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो, कि जब यह चूड़ी किसी की कलाई में जाएगी तो कैसी लगेगी, इसको बदलू देखता रहता। आगे बताए बेटा, ये बदलू कौन था? बदलू मनिहार था। मनिहार माने जो चूड़ियाँ बनाता और बेचता था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। चूड़ियाँ बनाने का काम उसके दादा और पिताजी भी करते थे, वही काम वो भी कर रहे हैं। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ी बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती ही थीं। आसपास के गांव के लोग भी उसे चूड़ियां ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से बेचता न था। उसका अभी उस वस्तु विनिमय का तरीका था, और जो लोग अनाज के बदले उसे चूड़ियां ले जाते थे। वस्तु विनिमय माने कि एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु लेना। लोग अनाज देकर चूड़ियाँ कैसे खरीदते थे बच्चों? अनाज देकर चूड़ियाँ लेती थी महिलाएं। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। आगे लेखक ने लिखा है, मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ लेता था। जीवन भर चाहे कोई उसे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है, लेखक ने लिखा, मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था, और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे, यानी जल्दी वो मान नहीं रहा था। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती, और रुपए जो मिलते सो अलग, यानी बहुत सारा उपहार मिलता। आगे देखते हैं बेटा, लेखक ने क्या लिखा है। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता, और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं, और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना। लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। बच्चों, जब लेखक उनके बदलू के पास जाता था तो वह बहुत उनका स्वागत भी करता, और खातिर माने क्या, उसे खिलाता पिलाता था। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता, और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा जाता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियाँ
बना देता। बच्चों, आज इतना ही। कल हम लोग आगे पढ़ेंगे। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता। कल हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों? तो आज का होमवर्क है, इसको पढ़ भी लेना तुम लोग। आगे का जो शेष भाग है कल हम लोग फिर मिलेंगे। तुम लोग होमवर्क में शब्दार्थ इस पाठ का अवश्य कर लेना, डेट डाल के। थैंक यू स्टूडेंट।